हेलो क्लास 11 के बच्चों। अभी तक हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर आपका चल रहा था। अभी तक हमने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होता है। सेंटर ऑफ मास को अगर हम डिटेल पढ़ा रहा हूँ आपको मैं न्यूमेरिकल अप्रोच से। अभी तक हमने पढ़ा है उसका तीन मास भी कैसे बनाते हैं, चार मास सिस्टम भी कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आज बात करें कनेक्टेड बॉडी, दो बॉडी एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब कैसे बनाते हैं। साथ कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलते हैं कुछ कंसेप्ट को सीखने। चलिए वो आज ऐसा सवाल अगर आ जाए तो इसके द्वारा हम शॉर्टकट टेक्निक सिखा रहे हैं जो कोटा के हर पैकेजेस में सवाल होता है। और मेरा ऐसा सवाल है, दो सर्कल्स है, मतलब दो मास है सर्कुलर, और दोनों का सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है। दो अलग अलग रेडियस का है। चलिए वो इसका रेडियस मान लीजिए r है, इसका रेडियस स्मॉल है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये दो मास बॉडी है। पहला बॉडी m1 मास का है, सेकेंड बॉडी m2 मास का है, और दोनों का रेडियस मान लीजिए r1 r2 मान लेते हैं। चलिए तो ध्यान सुनिएगा कैसे निकालना है सेंटर ऑफ मास। वो ऐसा कोई सवाल आ जाए कि दो बॉडी आपस में कनेक्ट हो जाए, तो ऐसे सवाल के न्यूमेरिकल बनाने के लिए शॉर्टकट से टेक्निक होता है, जब वो बताता हूँ ध्यान से सुनिए क्या करना है। कनेक्टेड बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी में सेंटर ऑफ मास, ये देखिए बॉडी ऐसे कनेक्टेड है, सेंटर दोनों के दोनों ऐसे कनेक्टेड, दोनों का सेंटर जो होगा ऑलवेज एक्स एक्सिस में ही होगा। तो फॉर्मूला ऐसे लिखना है, सेंटर ऑफ मास का एक्स A1 मतलब मास की जगह एरिया लेंगे हम, जल्दी सवाल बनेगा। A1 x1 प्लस A2 x2 बाई A1 प्लस A2। अब हम y क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जनरली इस सवालों में y कोऑर्डिनेट 0 होता है। चलिए वो आते हैं इस सवाल की तरफ, इस कंसेप्ट को लगाते हैं दो उत्तर के लिए। चलिए जब भी कोई सवाल है वो पहले बात जो पहले भी सिखाया मैंने आपको कंसेप्ट, पहले दो बॉडी चुन लीजिए पोजीशन। देखिए एक बॉडी A है, एक बॉडी B है। चलिए अब हम चुनते हैं पोजीशन के बारे में। देखो इसको हम ले लेते हैं ओरिजिन, ये हम ओरिजिन ले इस पॉइंट को। और देखिए तो बी वाला पॉइंट डिस्टेंस मिल गया आपको। ये डिस्टेंस कितना है r1, ये डिस्टेंस कितना है r2। तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा p वाले का, जल्दी बताइए बाबू। चलिए तो जूम आउट कर देते हैं आपको अच्छे से दिखे। इसका कोऑर्डिनेट बाबू लिखेंगे r1 प्लस r2 कॉमा 0। समझिए कैसे लिख रहा हूं मैं। देखिए ये ओरिजिन था, ये कितने डिस्टेंस पे r1 प्लस r2। चलिए वो अब आते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला क्या कहता है, x1 पहले का कोऑर्डिनेट कितना x1 0, क्योंकि पहला x जो है 0 पे ओरिजिन पे। सेकंड देखिए वो x2, ये हो गया r1 प्लस r2, मतलब r1 प्लस r2 का सम है। एरिया फर्स्ट का एरिया कितना है बाबू, पाई r1 स्क्वायर, सेकंड का एरिया पाई r2 का स्क्वायर। चलिए बाबू अब कुछ नहीं करना, आंसर सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन निकालिए, अच्छे समझिए। चलिए क्या करेंगे, पाई r1 स्क्वायर इंटू 0 प्लस पाई r2 स्क्वायर इंटू r1 प्लस r2, और नीचे क्या कहते हैं a1 प्लस a2 मतलब पाई r1 स्क्वायर प्लस r2। अब देखो सॉल्व करते हैं आंसर की तरफ। चलो इसको सॉल्व कीजिए अच्छे से। और जब सॉल्व कीजिएगा आप आंसर्स को, तब आपको क्या मिलेगा कि ये वाला पार्ट 0 हो चुका है, पाई से पाई कट गया, तो आंसर आएगा r2 स्क्वायर r1 प्लस r2 नीचे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। चलो होपफुली आपको तरीका समझ में आया क्या किया मैंने बस दोनों बॉडी का एरिया निकाला है, एरिया को उसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलिए वो अच्छे सब समझ गए होंगे। तो ऐसा सवाल जो कोटा के पैकेज में जैसे सवाल आता है वो आपको सिखा देता हूँ। चलिए वो समझ गए तो ऐसे ही कुछ सवाल बनाते हो। चलिए अच्छे से कॉपी पेन निकाल लीजिए और चलते हैं सवाल बनाने। चलिए हमारे पास, चलिए देखिए दो सर्कल्स है, पहले का रेडियस मान लीजिए आप 2 मीटर है, दूसरे का 3 मीटर है। चलिए बाबू देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैं से पूछा इसका सेंटर ऑफ मास का है, ये सब बड़ा है ये छोटा माना है फॉर एग्जाम्पल। चलिए वो क्या करेंगे, आते हैं इस तरीके पे जो आपने तरीका सीखा है। चलिए आपने लिख लिया, इसको उड़ा देता हूँ मैं, टाइप करो। अब आते हैं सवाल के तरीका पे। वो पहला तरीका, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकालिए। चलिए पहले क्या करना है, ओरिजिन लीजिए ए बी। चलिए वो इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे आप, 0 0 0।
वो कितने डिस्टेंस पे है 5, क्या लिखेंगे 5,0। जो एरिया फर्स्ट वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 2, पाई इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 पाई, पाई में रहने दीजिए, पाई तो कटेगा ऊपर नीचे, पाई इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 पाई। चलिए बाबू अब क्या करना है बाबू, दोनों एरिया को करना है सम। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाएगा पहले वाले का एरिया इंटू एक्स, मतलब 4 पाई इंटू 0 प्लस 9 पाई कितना डिस्टेंस पे है 5। चलिए नीचे बाबू क्या लेना है एरिया का सम, 4 पाई प्लस 9 पाई। अब इसको सॉल्व किया, ये वाला पार्ट हो गया 0 और यहाँ बच गया 45 पाई और नीचे हो गया 13 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 45 बाई 13 मीटर, ये हो गया आंसर। वो समझ पाए क्या सवाल बना दिया मैंने तेजी से। चलिए वो अब अच्छे से अगर सवाल समझ गए होंगे तो आप बिना कुछ किए, चलो बिना कुछ किए आप इस सवाल को बनाइए। चलिए वो आप जो है सिमिलर पैटर्न पे ये सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, सर्कल है, 7 मीटर 14 मीटर है। चलिए वो आपको चाहिए सेंटर ऑफ मास, इसका आंसर वो क्या होगा, आप पूरा सॉल्व कीजिए सिमिलर पैटर्न जैसे मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताइए, आप समझ जाएंगे तो हम दूसरा सिस्टम जरा बनाने को। चलिए जैसे दूसरे टाइप के बॉडीज का, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा सवाल आ जाए, एक था रेक्टेंगल, चलिए मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक तो स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर, चलो एक तरफ हमारा स्क्वायर आ जाए, चलिए और एक तरफ हमारा आ जाए सर्कल, दोनों का आपस में कनेक्ट कर दे तो ऐसा कोई सवाल है जो, चलिए अब सिर्फ ऐसा सवाल है जो स्क्वायर को सर्कल से कनेक्ट करता है, आपसे पूछा सेंटर ऑफ मास, फिर सुनिए ध्यान से हो, हमें पता है ये डिस्टेंस सेम होता है। चलिए मान लेते हैं हम लोग स्क्वायर का जो साइड है ये है 4 मीटर, तो ठीक है ये 4 होगा तो ये भी तो 4 मीटर होगा, क्योंकि मैंने इसको 4 माना है, ये भी 4 है। चलिए तो ऐसा वो सवाल बनाएंगे तो सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा, चलिए जूम आउट कर देते हैं, सर्किल का रेडियस आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, सर्किल का रेडियस हो जाएगा हमारा 2 मीटर। चलिए बाबू ये हो गया हमारा पॉइंट्स, तो हमें सॉल्व करेंगे ध्यान से। ये सर्किल का डायमीटर यहाँ से कितना आ रहा है 4 मीटर, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा 2 मीटर, ये हो गया 2 मीटर। चलिए रेडियस ये देखिए ये 4 है, ये भी कितना हो गया 2। अब सिमिलर पैटर्न को आपको सॉल्व करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 4,0। चलिए बाबू ये हमारा हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं, क्या तरीका सीखा है आपने, एरियाज को निकालिए सम कीजिए। फर्स्ट फिगर का एरिया स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 मीटर स्क्वायर, सेकंड फिगर सर्कल है पाई, पाई इंटू 2 का, इसका पाई में रहने देते हैं, चलिए आंसर को 4 पाई हो गया, 4 पाई मीटर स्क्वायर। चलो अब हमें क्या करना है बाबू, अब लगाना है तरीका सवाल को सॉल्व करने के लिए। एक्स सी ओ एम, वाई सी एम तो होगा नहीं वो 0, चलिए क्या लिखेंगे पहले का एरिया इंटू 0, 16 इंटू 0, चलिए वो प्लस 4 पाई इंटू कितना डिस्टेंस है 4, 4 पाई इंटू 4 और नीचे वो क्या लिखेंगे सिमिलर पैटर्न पे 16 प्लस 4 पाई, ये हो जाएगा 16 पाई बाई 16 प्लस 4 पाई, चाहे तो 4 4 सोल्व भी कर सकते हैं आप चाहे तो, 4 पाई 4 प्लस पाई, ये हो गया आंसर इतना मीटर। समझ में सवाल कितना जल्दी बना दे रहा हूं, सवाल कुछ नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट यूज करना है वो सवाल अपने आप बन जा रहा है। चलिए बाबू सिमिलरली जैसे मैंने बनाया है एक सेम सवाल फिर बना के दिखाते हैं आपको, तो कुछ और चेंजेज, तो मुझे आपको तरीका एकदम सिखा देना है। चलिए जैसा हमने बनाया है वैसा ही सवाल फ्रेम करते हैं, आपको देते हैं,
चलिए मान लीजिए आपको 14 मीटर है, चलिए, और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 7। चलिए सिमिलर पूछे आपको वही, इसका सेंटर ऑफ मास, सिर्फ कॉपी पेन निकालिए, सॉल्व कीजिए, आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए वो पहले का एरिया स्क्वायर का 14 का, इसका मतलब 196 मीटर स्क्वायर। सेकंड का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 ले लेते हैं, इस वक्त आर कटने वाला है, 154 मीटर स्क्वायर। चलिए वो अब जो आ जाए, अब क्या करना है तरीका, ये 0 0 है, ये 14,0। चलिए वो अच्छे से वो देखते जाइए, चलिए सॉल्व कीजिए। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, 196 इंटू 0 प्लस 154 इंटू कितना डिस्टेंस पे 14। चलिए कैलकुलेशन ज्यादा नहीं घबराइए, कर लेंगे, कैलकुलेटर है हमारे पास, ऐसे कुछ कुछ कटेगा। चलिए ये हो गया 0, अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, चलिए कैलकुलेटर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यार, किसी एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं है, वो तरीका बस सिखा रहा हूँ मैं। 2156 196 प्लस 154 350। अब जो आ जाएगा वो कटने वाला, तो ठीक है काट दीजिएगा। चलिए कट के इतना आ गया 6.16 मीटर, इतना हो गया आंसर। और होपफुली अब तरीका समझ में, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, अब वो करना कुछ नहीं, बस एरिया निकालना है, कनेक्टेड बॉडीज का एरिया का सम करना है। और होपफुली अभी तरीका समझ गए होंगे। तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास का मोशन के बारे में। हंसते खेलते पढ़ते जाइए, बाय बाय।